नमस्कार दोस्तों। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 आपके लिए लेके आया हूं। इससे पहले अपने 26 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिन्होंने जो अपना चैनल से नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं, वो एक बार जाके हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट खोलना, अपलिफ्ट हरियाणा पे जाना, वहां प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आपको हरियाणा जीके और कंप्यूटर दोनों की सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उसे ओपन करके आप जो इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आप एक बार उन्हें जरूर लेके देखना। इससे पहले जो हमने टॉपिक खत्म कर दिए हैं, आप उन्हें जरूर करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके और आपको कितना आता है कितना नहीं ये आपको पता लग सके। आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 27 करने जा रहे हैं, जो कि उद्योग और खनिज संसाधन इनसे संबंधित रहेंगे इसके क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चन जो आपने देखा होगा, अगर क्वेश्चन छूट भी जाता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये छूट गया, वो आगे टॉपिक्स के अंदर जो आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे, आगे अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं, उसके बाद मिसलेनियस भी करेंगे, तो उन सभी के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन नहीं आया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करे जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल करे जाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो एचएससी होती है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट करती है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और उससे आगे जो क्वेश्चन नए बनेंगे वो क्वेश्चन भी यहाँ पे कराए जाएंगे आपको। तो चलिए आज अपनी क्लास नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हरेडा किससे संबंधित है? बताइए। पशुपालन से, अक्षय ऊर्जा से, नहर परियोजना से, या परिवहन विभाग से? बताइए। आपसे पूछ लिया हरेडा की फुल फॉर्म क्या है। इसकी हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, और एक ही आप बताना, एजेंसी। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये हरेडा की फुल फॉर्म। ये किससे संबंधित है हरेडा? पशुपालन से, अक्षय ऊर्जा से, नहर परियोजना से, या परिवहन विभाग से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अक्षय ऊर्जा से, ऑप्शन बी। इसके बारे में क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। हरेडा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1997 में। इसका मुख्यालय पूछ ले तो कहां पर होगा? पंचकुला के अंदर। ठीक है। हरेडा की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ब्लैंक देश में वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों के सबसे बड़े उत्पादक में से एक, और बड़ी संख्या में वैज्ञानिक यंत्र निर्माताओं का गढ़ कौन सा? यानी कि वैज्ञानिक जो यंत्र बनते हैं, जैसे सर्जिकल ब्लेड हो गया, कुछ भी हो गया, वो कहां पर बनते हैं? ये पूछा आपसे। जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, जैसे फ्लास्क हो गया, ये सब चीजें कहां पर बनती हैं? हरियाणा के अंदर, देश में। बल्कि सबसे ज्यादा कहां पर बनती है? रोहतक में, अंबाला में, पंचकुला में, रेवाड़ी में। बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अंबाला। अंबाला को क्या आता है? वैज्ञानिक सिटी भी बोला जाता है। यहाँ पे जितने वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, साइंस सिटी भी इसी को बोलते हैं, अंबाला को। जितने भी अपने स्कूलों के अंदर जो टेस्ट ट्यूब्स, बर्नर, फनल्स, ये जितनी भी चीजें देखी होंगे ना, ये सारी मोस्टली कहां पर बनती हैं? अंबाला के अंदर बनते हैं। जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं सारे यहीं पे बनते हैं, मोस्टली मिक्सी वाक्सी सब यहीं पे इसको अंबाला के अंदर ही बनते हैं। ठीक है। अंबाला को विज्ञान नगरी, साइंस सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, ये सब किसको कहते हैं? अंबाला को कहते हैं। 40% से अधिक यहाँ चीजें अंबाला के अंदर ही बनती हैं, जो वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित रहती है। हरियाणा का कौन सा जिला अपने पारंपरिक धातु के काम के लिए, विशेषकर पित्तल के काम के लिए प्रसिद्ध? बताइए। पित्तल के काम के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? रेवाड़ी, चंडीगढ़, फरीदाबाद, या हिसार? बताओ। कौन सा जिला पित्तल के काम के लिए प्रसिद्ध है? इन चार ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रेवाड़ी। इसको पित्तल नगरी भी बोलते हैं। और आपसे और पूछ ले, पित्तल नगरी और किसको कहते हैं? रेवाड़ी ऑप्शन में ना हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जगाधरी। यमुनानगर के अंदर जगाधरी जो है वो फिर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेवाड़ी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पित्तल नगरी क्या है? रेवाड़ी के अंदर। ये पित्तल के बर्तनों का काम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रेवाड़ी के अंदर ही होता है भाई। इसको तांबा, कांसा, पित्तल आदि बर्तनों का निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रेवाड़ी के लिए। इस चीज के लिए सबसे फेमस है। इसे बर्तनों का शहर भी कहते हैं, पित्तल नगरी, ब्रास सिटी। ये सारे के सारे उपनाम किसके हैं? रेवाड़ी के। और पित्तल के बर्तनों हेतु रेवाड़ी के अलावा ये बता, ये जगाधरी है। और लोअर पाइप सीमेंट उद्योग के लिए इसार। इसार किसके लिए? लो के लिए।
1970 में मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पहली इकाई कहां स्थापित की गई थी, बताइए। मारुति सुजुकी इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने 1970 के अंदर अपनी पहली यूनिट कहां पर लगाई थी? शहर में लगाई, गुरुग्राम में, रेवाड़ी में, या फरीदाबाद में? बताओ। मारुति सुजुकी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम। और हीरो होंडा की कहां पे थी? रेवाड़ी के अंदर थी। मारुति सुजुकी कहां? गुरुग्राम। और कब, कैसे? 1970 में लगाई भाई मारुति सुजुकी वालों ने। और इस कंपनी में संस्थापक कौन थे? संजय गांधी थे। और तत्कालीन उस टाइम में सीएम कौन थे? बंसीलाल द्वारा गुरुग्राम में जमीन उपलब्ध करवाई गई थी। और मारुति द्वारा 1981-82 में जापान की कंपनी सुजुकी ने 26% हिस्सेदारी मिली थी। ठीक है। और मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी, आपसे ये जरूर याद रखना, पहली गाड़ी कब निर्मित हुई थी? 14 दिसंबर 1983 के अंदर। अरे जो मारुति सुजुकी, मारुति तो भारतीय है, ये तो इंडियन है, और जो सुजुकी है ये जापानी कंपनी है, ये याद रखना भाई। और इसके द्वारा 1981-82 में इसने सुजुकी से साथ संबंध वो करे थे, हिस्सेदारी। और मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी कब? 14 दिसंबर 1983 के अंदर। और कंपनी की स्थापना पूछ ले तो 1970 में। और कहां पे लगी इसकी पहली यूनिट? गुरुग्राम में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा उद्योग है, बताइए। फतेहाबाद में जिले का उद्योग कौन सा है? स्टील का है, केमिकल का है, सूती धागे का है, इनमें से कोई नहीं, या कोई और अन्य आंसर इसको बताओ। फतेहाबाद का है, सूती धागे का। स्टील का कहाँ है? हिसार। और हिसार जिले का स्टील उद्योग, प्रिंट उद्योग, लोहे के पाइप का उद्योग, ये सब कहाँ पर है? हिसार के अंदर। पानीपत के अंदर क्या है? हैंडलूम उद्योग, चटाई उद्योग, दरी का उद्योग, ये सारे के सारे कहाँ गए? पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर आपको पता है 75% लगभग लगभग जो बुनाई का कार्य है वही, जो अपने आर्मी जो फौज के लोग हैं, वहां पे जो कंबल कुंबल उनके जो होते हैं ना, वो सारे के सारे कहाँ बनते हैं? पानीपत के अंदर। लगभग कितने? 75% भारत के यही बनते हैं। इसे बुनकरों का शहर भी किसे कहते हैं? पानीपत को ही कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल व पेपर मिल कहां स्थित है, बताओ। एशिया की सबसे बड़ी चीनी व पेपर मिल कहां पर है? पानीपत, यमुनानगर, सिरसा, या गुरुग्राम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु यमुनानगर के अंदर। और पूछ ले भाई, ये जो चीनी मिल है कब लगी थी सबसे पहले यहाँ पे? ये लगी थी 1933 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में। और हरियाणा की प्रथम और सबसे पुरानी कागज मिल यमुनानगर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 के अंदर। पेपर सिटी किसको बोलते हैं? यमुनानगर को पेपर सिटी बोलते हैं। तो यहीं पे बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी कहाँ है? वो यहीं पर ही है। और सर इसका नाम क्या है? सरस्वती शुगर मिल। जरूर याद रखना भाई, इसकी स्थापना बहुत बार पूछी जा चुकी है कि सबसे पुरानी जो शुगर मिल उसकी स्थापना कब हुई थी, इसका नाम क्या है? सरस्वती शुगर मिल। स्थापना कब? 1933 में। हरियाणा में शक्ति पावर उत्पादन के लिए उत्तरदायी कौन है, बताइए। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत सुधार आयोग, या हरियाणा शक्ति उत्पादन कंपनी लिमिटेड? बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हरियाणा शक्ति उत्पादन कंपनी लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। स्थापना 1947 में। इस बोर्ड को दोबारा इसका गठन कब हुआ था? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1967 को। याद रखना भाई, कल की हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना। और हरियाणा इसका दोबारा गठन कब हुआ? 14 अगस्त 1998। इसको बीच में रद्द कर दिया गया था, इसके बाद इसका दोबारा गठन करा गया था। कब? 14 अगस्त 1998 में। वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों के अंदर सोलर पार्क है, ये आपसे पूछा, बताओ। कितने जिलों में? यार आपसे ये और पूछ लेंगे कितने जिलों में कितने सोलर पार्क है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क है भाई? इस 18 जिलों के अंदर सोलर पार्क और कितने हैं? 21। 18 जिलों में 21 सोलर पार्क। हरियाणा में संगमरमर कहां पाया जाता है, बताओ। हरियाणा में संगमरमर कहां पाया जाता है? करनाल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, या रेवाड़ी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ में। खनिजों का शहर पूछ ले आपसे कि भाई खनिजों का शहर कौन सा है, उसका आंसर होगा नारनौल या महेंद्रगढ़। ठीक है। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ मिलते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर। पूरा हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर। ये बर्तनों का शहर ब्रा सिटी को हो गया रेवाड़ी। ठीक है। हरियाणा का पेरिस करनाल, साइबर सिटी गुरुग्राम, ये याद रखना भाई।
अरे मैग्नीज हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, हिसार या करनाल में से मैग्नीज जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है इन जिलों में? तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसका आंसर महेंद्रगढ़। ये भी सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलता है। और आप महेंद्रगढ़ में और क्या क्या मिलता है भाई? कैल्साइट, ये कोंड्रम, एस्बेस्टस, चना पत्थर, ताम्र, अयस्क, अभ्रक, क्वार्टजाइट आदि ये कहाँ मिलते हैं? सारे के सारे महेंद्रगढ़ में। गुड़गांव में क्या मिलता है? कांच, बालू, चीनी मिट्टी, खनिज आदि के लिए प्रसिद्ध क्या है? गुड़गांव। गुड़गांव में सर पूछा गया चीनी मिट्टी के लिए, कई बार क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। और हिसार ही आपको पता है कि भाई सोरे के लिए सबसे फेमस क्या है? हिसार है, जिसका प्रयोग किसी नमक के पटाखे बनाने में किया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा हरियाणा के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? बताओ। हरियाणा के अंदर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो कहां पर है? आपसे ये पूछा है। और उस समय किसने इसका उद्घाटन किया था? तत्कालीन पीएम कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह। बताओ कहां पर है? सोनीपत, पानीपत, फतेहाबाद या रेवाड़ी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो हरियाणा का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहां पर है? वो है भाई ऑप्शन सी, फतेहाबाद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014, जनवरी 2014 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है 4 यूनिट है इसकी, ठीक है। एक यूनिट कितने की है? 700 की। इसकी 4 यूनिट है, यानी कि 2800 मेगावाट का है। 2800 मेगावाट का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसकी 4 यूनिट है। एक यूनिट 700 का। ये ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, ये कितने यूनिट का है भाई? 700 यूनिट का है। इसकी कितनी यूनिट लगी हुई है? 4। एक यूनिट में कितने का? 700 मेगावाट बनाते हैं। पानीपत थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताओ। तो पानीपत थर्मल पावर प्लांट है वो किस वर्ष स्थापित करा गया? तो इसका क्या, 1973, 1981, 1979 या 1983? बताओ। ए बी सी डी क्या आंसर हो जाएगा इसका? पानीपत थर्मल प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया? 1979 के अंदर। और इसको और किस नाम से जाना जाता था? इसको ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता था। और ये कितनी मेगावाट का बनाता है? ये 1367.8 मेगावाट ये बनाता है। एक यूनिट है इसकी। और ये 1979 में पानीपत जिले के आसन गांव में स्थापित करा गया। जरूर याद रखना भाई, कहां पर? पानीपत जिले के आसन गांव में। इसका पुराना नाम क्या था? ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। अरे इसका उत्पादन कितना है? 1367.8। दीनबंधु छोटूराम ताप पावर प्लांट किस जिले में? बताओ। दीनबंधु छोटूराम ताप पावर प्लांट किस जिले में? पानीपत, हिसार, यमुनानगर या भिवानी? दीनबंधु छोटूराम ताप ये है ऑप्शन सी, यमुनानगर के अंदर। और आपसे पूछ ले भाई इसके कितनी यूनिट है और ये कितना मेगावाट का है? 600 मेगावाट का है। और इसकी 2 यूनिट है, 300 की 2 यूनिट है। ये जरूर याद रखना भाई, 300 की 2 यूनिट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी क्या पहली कब रखी? 2008 के अंदर इसकी पहली क्या रखी गई थी? राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर है? राजीव गांधी तापीय, बताओ। इसे मेगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कलायत में, पुखरी, बादरगढ़ या खेदड़ गांव? बताओ। तो इसका राजीव गांधी ताप ऊर्जा कहां पर है? खेदड़ गांव में। ये जो है 600 1200 यूनिट का है। 600 की इसमें 2 यूनिट लगी हुई है। और ये कहां पर है? ये हिसार जिले के अंदर खेदड़ गांव में है, ठीक है। ये पहली क्या इसकी नॉर्दर्न एरिया की, भारत ये नॉर्दर्न एरिया की सबसे पहली कौन सी योजना है? ये राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है। और इसमें कोल, इसके अंदर जो कोयला जो आता है ना, वो कहाँ से आता है? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, उड़ीसा की जो कंपनी है, यहां से इसको कोयले की आपूर्ति की जाती है। 1200 उसका मेगावाट का ये, 600 की 2 यूनिट यहाँ लगी हुई है। और ये कहाँ पे पड़ता है? NH 52 के ऊपर स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताओ। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर में, यमुनानगर में, हिसार में, भिवानी में? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झज्जर में। इसके बारे में क्या है भाई? ये एनटीपीसी लिमिटेड और हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी का संयुक्त उपकरण में, अरे अरावली सुपर तापीय इसमें भी वो भी शामिल है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा तापीय विद्युत संयंत्र है।
सबसे बड़ा है ये हरियाणा का। और कौन सा है? इंदिरा गांधी सुपर तापीय है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। और इसमें 3 यूनिट लगी हुई है 500 की। और इसे अरावली सुपर तापीय विद्युत संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? अरावली सुपर तापीय विद्युत संयंत्र। और कितने मेगावाट का है? 1500 मेगावाट का। यूनिट कितनी लगी हुई? इसमें तीन। कितने कितने की? 500 की 3 यूनिट लगी हुई है। कहां पर है? झज्जर जिले के अंदर जो झाड़ली गांव है वहां पर ये स्थित है। झज्जर जिले में स्थित महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? जो महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र है ये भी कहां पर है? झज्जर जिले के अंदर है। ये जरूर ये याद रखना, एक तो कितना मेगावाट का है और ये जिला कौन सा है, कौन से जिले के अंदर ये स्थित है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1320, 1420, 1520 या 1620। महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र जो है इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 1320 है, 1420 है, या 1520 है, या 1620। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1320। ये वही चीज है कि इस कहाँ का? खानपुर जो गांव है ना, खानपुर खुर्द गांव, ये कहाँ का है? झज्जर का है। वहां पे ये महात्मा गांधी स्थित है। ये महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र स्थित है। और ये कितने कितने की है? 1320 यूनिट मेगावाट बनाता है। और इसकी 2 यूनिट लगी है, 660 की 2 यूनिट लगी हुई है। 660 की 2 यूनिट, जो कि टोटल कितना बनाता है? 1320। अगला 17 क्वेश्चन है, हरियाणा का गैस आधारित विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है? बताओ। गैस आधारित विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद, ये 2 बार रिपीट हो गया ये, या गुरुग्राम में? ये तो ऑप्शन रिपीट हो गया भाई। चलो कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। जो हरियाणा का गैस आधारित विद्युत संयंत्र जिला वो है, वो कौन से जिले में है? फरीदाबाद जिले के अंदर। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट है। लेकिन कौन सा? ये गैस आधारित विद्युत संयंत्र। दक्षिणी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार के लिए कहां से कहां तक 220 किलोवाट की 50 किलोमीटर लंबी नई सिंगल सर्किट लाइन बिछाई गई थी? बताओ। 220 किलोवाट की 50 किलोमीटर लंबी सिंगल सर्किट लाइन कहां बिछाई गई थी? गुरुग्राम से बादशाहपुर में, या बादशाहपुर से रेवाड़ी, फरीदाबाद से रेवाड़ी, या जींद से कैथल? क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बादशाहपुर से रेवाड़ी। दक्षिणी हरियाणा बादशाहपुर से रेवाड़ी का 220 किलोमीटर की 220 किलोवाट की 50 किलोमीटर लंबी सिंगल सर्किट लाइन बिछाई गई। आज का 19वां क्वेश्चन है, मनोहर ज्योति योजना किससे संबंधित है? बताओ। जो मनोहर ज्योति योजना है ये किससे संबंधित है? भाखड़ा नांगल, राष्ट्रीय राजमार्ग से, अपनी बेटी अपना धन योजना से, या सौर प्रकाश प्रणाली से? जो मनोहर ज्योति योजना है वो किससे संबंधित है? वो है सौर प्रकाश प्रणाली। किसके लिए थी? गरीब लोगों को सोलर ऊर्जा बिजली प्रोवाइड करी जा सके, इस चीज के लिए मनोहर ज्योति योजना स्थापित किया था कि जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े हुआ एरिया है वहां पे जो लोग रहते हैं वहां तक बिजली पहुंचाई जा सके, इसके लिए मनोहर ज्योति योजना स्टार्ट की गई थी। और आपसे पूछ ले भाई, ये वही इस योजना का उद्देश्य क्या? गरीबी रेखा के अंदर आने वाले जो पुराने बिजली है उसको सुविधा प्रदान कराने के लिए। किनको? गरीब रेखा के अंदर आने वाले को। और इसकी योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2017 को। आज का आखिरी क्वेश्चन है ना, आखिरी तो नहीं, आज तो और भी। हरियाणा के किस जिले में देश का एकमात्र ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप GCNEP ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप स्थित है? बताओ। यमुनानगर, गुरुग्राम, झज्जर, या पंचकुला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये का ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एजेंसी पार्टनरशिप ये कहां पर है? ये है झज्जर जिले के अंदर है। इसके अंदर पर परमाणु रिएक्टर व नवाचार व परमाणु ईंधन चक्र पर अनुसंधान हेतु स्थापित किया गया था। अरे कौन से? NH9 के ऊपर स्थित है। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? बताओ। जो ककरोई जल विद्युत परियोजना है वो कौन से जिले में? गैस वाली पूछ ले तो आपसे, वो कौन से में है? फरीदाबाद में। और ये जल वाली कौन से? जो ककरोई जल विद्युत परियोजना ये कहां पर है? पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, या यमुनानगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनीपत के अंदर स्थित है। इसके अंदर 4 यूनिट है जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 100 है। और कितनी यूनिट है? 4। तो ये कितने का उत्पादन करती है? 400 मेगावाट का। पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के किस गांव में स्थापित किया गया था? बताओ। तो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र था हरियाणा के किस गांव में स्थापित किया गया था? दाड़ली में, ककरोई में, खानपुरा में, नांदा में? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
नांदा गांव। नांदा गांव कहाँ पे पड़ता है? पानीपत जिले का नांदा गांव है ना, सॉरी चरखी दादरी, जो उस टाइम भिवानी में था, लेकिन अभी ये कौन से का? चरखी दादरी। अब ये कौन से जिले में आ गया? चरखी दादरी में। अरे जब ये बना था उस समय कौन से का था? भिवानी। तो ऑप्शन देख के करना, अगर भिवानी आ जाए ऑप्शन के अंदर तो भिवानी कर देना, और चरखी दादरी और भिवानी दोनों आ जाए ऑप्शन के अंदर तो चरखी दादरी ही लगाना है। यूं नहीं कि पहले भिवानी में था तो भिवानी टेक दिया। आज की तारीख में ये कहां पर है? चरखी दादरी के अंदर। अगर दोनों ऑप्शन में है तो चरखी दादरी, और खाली भिवानी है तो भिवानी करके आना है। और ये कब लगा था? 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री किसने लगवाया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ठीक है। ये 1 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन किया था। कितने बना था? 1 मेगावाट। कब हुआ इसका उद्घाटन? 2011 के अंदर। हरियाणा में बायोमास प्लांट कब शुरू हुआ? बताओ। हरियाणा में बायोमास प्लांट जो है वो कब शुरू हुआ था? 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में? तो हरियाणा में जो बायोमास प्लांट है उसकी शुरुआत हुई थी 2013 के अंदर। ठीक। 2013 में महेंद्रगढ़ जिले के खुरावता गांव के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, और यह कृषि अवशेषों का उपयोग करके बिजली उत्पादन करती है। 64 करोड़ रुपए की लागत से 15 एकड़ क्षेत्र में स्थापित होता है। 9.9 इसकी मेगावाट की परियोजना। ये राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा बिजली नीति के तहत आती है। कहां पर है ये है महेंद्रगढ़ जिले के खुरावता गांव के अंदर। जरूर रखना भाई, कहां पर है? महेंद्रगढ़ जिले के खुरावता गांव के अंदर। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 15 एकड़ में फैला हुआ है। कितनी सी क्षमता कितनी है? 9.9 मेगावाट इसकी क्षमता है। 24 ना सॉरी मार्च 2023 में हरियाणा के देश में 100% ब्लैंक प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था। बताओ 2013 के अंदर क्या प्राप्त करने वाला 100% की भाई हरियाणा ने देश का कौन सा पहला राज्य बना था? इसने क्या प्राप्त करा था? वैश्विक साक्षरता प्राप्त करी थी, विद्युतीकरण, रेलवे नेटवर्क प्राप्त किया था, सौर स्थापना, या फिर ग्रामीण विद्युतीकरण। बताओ। तो मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% क्या प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, विद्युतीकरण, रेलवे नेटवर्क। ये हरियाणा में 100% हुआ था। कब? मार्च 2023 में। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021 ये 21-22 की पूछी हुई है, तो अभी ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कितनी थी बताओ? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो यहीं से आया, तो 21-22 की पूछी हुई है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21-22 के हिसाब से इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 72-17-283। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड हरियाणा में बिजली उत्पादन, वितरण या व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 21-22 का डाटा है ये, तो ये इतना जरूरी नहीं है। आपसे पूछेगा तो आपका पता अच्छेंगे, अभी का ऐसा कोई डाटा है नहीं, तो इसको छोड़ सकते हो आप इस वाले क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर और आपके एग्जाम के लिए जो तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं। और आगे और भी जो क्वेश्चन आपको लगता है कि क्वेश्चन छूट गया टॉपिक से, वो क्वेश्चन आगे जो और प्रैक्टिस सेट होंगे उनके अंदर वो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे। आगे आपके लिए और ऐसी क्लासें आती रहेंगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।